गुड इवनिंग। आज हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग रिसोर्स के बारे में जानें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, then it is known as resource। तो यहाँ पे बात उठती है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिसोर्स। क्या इन्वायरमेंट में हमारे आसपास पाए जाने वाली सारी चीज़ें रिसोर्स हैं? नहीं, हम उसे रिसोर्स नहीं कह सकते। रिसोर्स वो है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। लेकिन बात यहाँ उठती है कि अगर हम उस वस्तु को जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है रिसोर्स कैसे कर सकते हैं? हम उसे उसके लिए 3 कंडीशन निर्धारित करते हैं। पहला कंडीशन टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, दैट मीन्स हमारे पास तकनीकी ज्ञान होनी चाहिए। नंबर 2 इकोनॉमिकल फिशिएबल। यहाँ पर यह बात समझने की है व्हाट इज इकोनॉमिक फिशिएबल, व्हाट इज मीन्ड इकोनॉमिक फिशिएबल। इकोनॉमिक फिशिएबल क्या है, किसे कहते हैं? इसका अर्थ यह है कि हम जो भी चीज़ें इनपुट के रूप में लेते हैं वह कम होनी चाहिए और हमारा आउटपुट उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी एक पेन को खरीदते हैं और उसके लिए हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, हमारा परचेजिंग पावर 100 रुपया हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर उस पेन को हम 200 रुपये में बेच देते हैं, दैट मीन्स इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट मुझे ज़्यादा मिला, अर्थात यहाँ हमें 100 रुपये गेन किया, जो हमारे आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभान्वित होता है। नेक्स्ट, कल्चरल एक्सेप्टेबल। कल्चरल एक्सेप्टेबल दैट मीन्स जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जो समाज हमारा है, समाज में रहने वाले जो नागरिक हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनकी मांगे क्या है, जिस रिसोर्स को हम एडॉप्ट कर रहे हैं क्या उसे वहाँ के नागरिक उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर वो एक्सेप्ट करते हैं दैट मीन्स वह उनकी चाहत है, उनकी डिमांड है, जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, दैट मीन्स वह रिसोर्स है। सो वी कैन से एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकल feasible and culturally acceptable, then it is known as resource। अब आप लोग अच्छी तरह से रिसोर्स के बारे में समझ गए होंगे, रिसोर्स क्या है। अब हम आगे चलें। हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। उन रिसोर्सेस को प्राप्त करने के लिए, अर्थात हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन रिसोर्स को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो वह रिसोर्स कहाँ मिलता है, कहाँ से अडॉप्ट करते हैं, वह रिसोर्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इस चीज़ को पहले हम देखते हैं। तो यहाँ बात उठती है कि रिसोर्स को हम नेचर से प्राप्त करते हैं, दैट मीन्स फिजिकल इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं। ह्यूमन बीइंग हमेशा नेचर से इंटरकनेक्टेड रहा है,
डिपेंडेंस रहा है, इंटरडिपेंडेंसी रहा है। और अगर हम नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, और उसका रिलेशन ह्यूमन बीइंग के साथ क्या है, इस चीज को हम समझें। मान लिया जाए हम फॉरेस्ट, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट, वहां से हम लकड़ियां प्राप्त करते हैं। लकड़ियां कैसे प्राप्त करते हैं? विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने लकड़ियां प्राप्त की। उन लकड़ियों को लेकर हमने विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सेटअप किया, जहां उन लकड़ियों को लाया गया और बाद में उन इंस्टीट्यूशन के जरिए जो आउटपुट हमें मिला वो हमारा रिसोर्स हुआ, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, नेचर contains resources. These resources are converted into visible form with the help of technology. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. Okay? मुझे आशा है